राष्ट्रनीति का नया दौर, राजनीति का एक नया आगाज। देश की राजधानी जुड़ेगी प्रदेश की राजधानियों से, क्योंकि अब प्रदेश बदलेंगे देश। हर गांव, हर शहर की होगी बात, पूरी सच्चाई और निष्पक्षता के साथ। खबरों का पूर्ण स्वराज, क्योंकि हमारे लिए देश है सबसे पहले। प्राथनी किरण शर्मा पुत्री बालकृष्ण शर्मा निवासनी अरिहंत नगर कॉलोनी फेज 1 सिंहपुर थाना सारनाथ जिला वाराणसी की निवासनी हैं। प्राथनी का भाई दिवाकर शर्मा संस्कार ग्रुप के नाम से इवेंट एंड पार्टी प्लानर का काम अश्विनी सिंह के साथ काम कर रहा था। प्राथनी की कहीं भी सुनवाई न होने पर प्राथनी दिनांक 25/10/2023 को दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई का आदेश देने हेतु श्रीमान को प्रार्थना पत्र दी, तो श्रीमान ने प्राथनी को कार्यवाही का आश्वासन देकर ACP चेतगंज के यहाँ भेजा, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी ACP चेतगंज द्वारा प्राथनी का FIR तक दर्ज नहीं किया गया। श्रीमान जिसे विनम्र निवेदन है कि उक्त सभी जिम्मेदार लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करें व प्राथनी के भाई का तत्काल पता लगाने हेतु थाना प्रभारी चेतगंज को आदेशित करने की कृपा करें। संस्कार ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन है। ये 21 तारीख को गणेश मंडपम नाटी इमली में उनका डांडिया रास का प्रोग्राम हो रहा था, जिसमें सारे मैनेजमेंट ठीक ठाक चल रहे थे। लगभग 8:30 बजे के करीब वो गणेश मंडपम तक जिस हिसाब से पुलिस बता रही है कि देखे गए हैं और उनके साथ, लेकिन चौकी इंचार्ज साहब जो नाटी इमली के हैं और उन्होंने बोला कि आपका भाई आया ही नहीं था गणेश मंडपम लाल में। 9 बजे वीडियो आता है जिसपे सुसाइड कमिटमेंट हुआ आता है और उसमें लिखा होता है कि मैं टूट चुका हूँ, मेरे साथ बहुत नहीं चाहता, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, इस तरह से। उसके बाद से ना उनका नंबर लगा है, ना फ़ोन लगा है और ना ही अभी तक उनका कुछ भी पता चल पाया है। 21 अक्टूबर को मैं और मेरी फैमिली, जैसे ही हमें इस घटना का पता चलता है, मैं खुद भी इवेंट मामला हुआ है तो हम लोग को बताया जाता है कि आपका भाई क्या कहते हैं अपने चेतगंज थाने पे है। हम लोग चेतगंज थाने पे जाते हैं, लेकिन वहाँ इस तरह के प्रकरण की कोई भी जानकारी हमें नहीं दिखाया जा रहा है। सुसाइडल वो राजघाट, लेकिन 2 घंटे बाद भी पुलिस नहीं आती है। फिर हम लोग आदमपुर थाने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये सारी घटना, फिर चेतगंज थाने से हम लोग को फिर चेतगंज वाले बोलते हैं कि ये भी गलत है, क्योंकि इसमें 50% के पार्टनर अश्विनी सिंह जी हैं और बिपाशा जो टिकट के परसेंटेज पे हैं, मोइस जो किसी न किसी तरीके से इसमें पार्टनरशिपिंग थी। मेरे तक भी एक बिपाशा जी की ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि दिवाकर जी ने सारा हिसाब किताब वो सारे डायरी पे लिखते हैं और एक दिन पहले ही होटल HHI में 20 तारीख को उन लोगों का सारा हिसाब किताब हो गया था, दोनों पार्टनर अश्विनी सिंह, बिपाशा और ये सारे लोग HHI में बैठ कर सारा हिसाब किताब किए थे। भागने वाला, पैसा लेकर भागने वाला जो होता है वो कभी अपने पार्टनर के साथ बैठ के हिसाब किताब नहीं करता है। तो क्या लगता है मामला क्या है? उनके बारे में पूरी तरह से र्यूमर फैलाई जा रही है, क्योंकि संस्कार ग्रुप बहुत ही ग्रो कर रहा था। जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे दिवाकर जी और अश्विनी और बिपाशा जी, उन्हें बार बार ये धमकी दे रहे थे स्टेज पे ही कि हम संस्कार ग्रुप को बर्बाद कर देंगे, चलने नहीं देंगे। और क्या कहते हैं कि अगर शायद 2 गायकों को लेकर उनकी जो झड़प हुई थी वो भी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये चारों लोग मामले को बहुत अच्छे तरीके से गुमराह कर रहे हैं और जैसा लग रहा है कि इन्हें पता है कि हमारा भाई कहाँ है और क्या है। अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि पहले हमारी पुलिस FIR दर्ज करे, क्योंकि हमारी गुमशुदगी भी बहुत मशक्क़त से दर्ज हुई है और जिस पे अभी कोई भी प्रकरण सामने नहीं आ रहा है। ना CDR अवलोकन हो रहा है, ना तो कोई उनका लोकेशन ट्रेस हो रहा है, ना सही से CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं कि एक्चुअल में मामला हुआ क्या है। अगर प्रशासन आपकी बातों पर कार्रवाई नहीं करती, आपकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देती, तो आगे किस तरह से कार्य करेंगे? हम आगे अपनी बात दिल्ली तक ले जाएंगे और उससे आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम धरने पे भी। ये बनारस के प्रशासनिक अधिकारियों पर सब गई थी। मैं बनारस के कमिश्नर साहब, CP साहब, ADG साहब को भी और माननीय सारनाथ के जो CP साहब है, सारी जगह में गई। हर लोग यही बोल रहे हैं कि मामला चल रहा है, जांच आ रही है, लेकिन जिस तरह से पुलिस हमें संदिग्ध रूप से घुमा रही है कि आपका भाई ठीक है, सुरक्षित है, आना नहीं चाहता, ये सब चीज़ें कहाँ है? अगर हमारा भाई कहीं है तो लाके दीजिए। और अगर वो किसी का पैसा लेकर भागा है तो अभी तक उसके ऊपर आप लोगों ने FIR क्यों नहीं किया है? तो क्या संस्था की भी इसमें कुछ भूमिका लग रही है? जी। आपका शक किस पे?